सुबह के ठीक 8 बजे थे। लोगों ने रोज की तरह अपना फोन उठा रहे थे। कोई इंस्टाग्राम खोल रहा था, कोई व्हाट्सएप तो कोई यूट्यूब। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, नो इंटरनेट कनेक्शन। पहले सबको लगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन 10 मिनट बाद पूरे शहर में एक ही प्रॉब्लम। फिर 30 मिनट बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई कि पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विस बैंड। और उसी समय पूरी दुनिया रुक गई, क्योंकि लोगों को तब समझ आया कि उनकी जिंदगी इंटरनेट के बिना कितना खाली है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अभिषेक, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, रात को सोते वक्त आखिरी चीज भी फोन। उसके पूरे दिन की जिंदगी इंटरनेट के आसपास ही घूमती थी। ऑफिस का काम ऑनलाइन, फ्रेंड्स ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन। इतना कि घर में बैठे लोगों से कम वो ऑनलाइन लोगों से ज्यादा बात करता था। और सिर्फ अभिषेक ही नहीं, पूरी दुनिया धीरे धीरे एक इनविजिबल वेब में फंस चुकी थी। एक ऐसी वेब जिसे लोग कन्वीनियंस बोलते थे, लेकिन असल में वो एक एडिक्शन बन चुका था। शुरू के 1 घंटा तक सब नॉर्मल लगा। लोग हंस रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि इंटरनेट चला गया। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम सीरियस होने लगी। यूपीआई पेमेंट बंद हो गई, गूगल मैप बंद, ऑफिस सर्वर डाउन, स्टॉक मार्केट फ्रीज, फ्लाइट डिले, हॉस्पिटल का सिस्टम एरर। और सबसे डरावनी चीज, किसी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। अभिषेक ने पहली बार नोटिस किया कि उसे अपने दोस्त के फोन नंबर भी याद नहीं, क्योंकि सब कॉन्टैक्ट फोन में ही सेव थे। और वो बालकनी में ही खड़ा था और पहली बार उसे शहर इतना खामोश लग रहा था। ना रील्स की आवाज, ना नोटिफिकेशन और ना ही व्हाट्सएप टोन्स। सिर्फ एक अजीब सी साइलेंस छाई हुई थी शहर में। और उस साइलेंस में पहली बार लोग अपने आप से मिल रहे थे। शुरू के कुछ घंटों तक लोगों को लगा कि शायद कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते पूरा शहर बदलने लगा। एटीएम के बाहर लाइन, पेट्रोल पंप पे भीड़ और लोग कैश निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीटली डेड हो चुका था। डिलीवरी एप्स बंद, कैब सर्विसेज बंद, फूड ऐप बंद। और पहली बार लोगों को समझ आया कि उनकी रियल लाइफ कितने डिपेंड हो चुकी है एक इनविजिबल नेटवर्क पर। अभिषेक घर पे ही बैठा था और उसका फोन हाथ में था, लेकिन यूज करने के लिए कुछ था ही नहीं। ना मैसेज, ना रील, ना नोटिफिकेशन। और पहली बार उसे अपनी घर की आवाज सुनाई दे रही थी। फैन की आवाज, बारिश की आवाज, माँ की आवाज। और इसी साइलेंस में उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना दूर हो चुका था रियल दुनिया से। उसके पापा उसे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हर बार वो फोन में बिजी होता था। उसके माँ रोज उसके पास बैठती थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ स्क्रीन पर होती थी। और अभी जब इंटरनेट गया तो उसके पास सिर्फ खामोशी बची थी। देखो, इंटरनेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये आदमी का दिमाग का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया एप्स ऐसे डिजाइन किया जाती है ताकि बार बार तुम उन्हें ओपन करो। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रियल हैप्पीनेस भूलने लगता है। इसीलिए आज के टाइम में लोग अकेला रह नहीं पाते और 2 मिनट साइलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उनका दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। शाम होते होते सिचुएशन और भी भयानक होने लगी। लोग परेशान थे और बच्चे रो रहे थे, क्योंकि उनके कार्टून्स चल नहीं रहे थे। टीनएजर्स पैनिक में थे, क्योंकि उनका ऑनलाइन वर्ल्ड गायब हो चुका था। और एडल्ट्स, क्योंकि उनका काम रुक गया था।
लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये नहीं थी, बल्कि सबसे डेंजरस चीज ये थी कि लोग एक दूसरे से बात करना भूल चुके थे। सेम घर में रहते हुए भी उनके पास कॉन्वर्सेशन नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट ने उन्हें कनेक्टेड कम डिसकनेक्टेड ज्यादा कर दिया था। एक रात होते होते पूरी दुनिया बदल चुकी थी और रास्ते पर लोग फोन हाथ में लिए खड़े थे। बार बार स्क्रीन ऑन करते और फिर हताश होके बंद कर देते। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि सालों से इंटरनेट ने उनके जिंदगी को इतना कंट्रोल कर लिया था कि सब खुद के साथ रहना ही भूल गया था। अभिषेक भी बैल्कोनी में बैठा शहर को देख रहा था और पहली बार उसे आसमान में इतनी तारा दिख रही थी, क्योंकि आज कोई फोन नहीं चला रहा था और आज लोग पहली बार छत पे आसमान देख रहे थे। उसी रात अभिषेक के पापा उसके पास आके बैठ गए और दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसके पापा ने कहा, जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो हम लोग रात भर सब ऐसे ही छत पर बैठकर बातें करते थे और अभिषेक सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि शायद बहुत सालों बाद वो अपने पापा के बात ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके माँ छत पर चाय लेकर आई और पहली बार तीनों एक साथ बैठे बिना किसी फोन के स्क्रीन के। और उसी समय अभिषेक को एहसास हुआ कि जो कनेक्शन वो इंटरनेट पे ढूंढ रहा था वो तो हमेशा से उसके पास ही था। देखो, इंटरनेट ने हमारे लाइफ आसान जरूर बनाई, लेकिन धीरे धीरे उसने हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया। पेशेंस, साइलेंस, रियल कन्वर्सेशन और सबसे जरूरी रियल हैप्पीनेस। आज के टाइम में लोग हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो उनके पास बातें करने के लिए एक इंसान भी नहीं होता, क्योंकि हम कनेक्टेड इतने हो गए कि इमोशनली डिस्कनेक्ट ही हो गए। अगली सुबह ठीक 9 बजे एकदम से फोन वाइब्रेशन शुरू हो गया। व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन एंड ईमेल्स, पूरी दुनिया फिर से ऑनलाइन हो गई। लोग खुश थे क्योंकि इंटरनेट फिर से वापस आ गया था, लेकिन अभिषेक इस बार फोन को सिर्फ देख रहा था। उसे पहली बार ये समझ आ गया था कि प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं, प्रॉब्लम हमारा एडिक्शन था। देखो, इंटरनेट एक टूल है, लेकिन जब टूल तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो प्रॉब्लम वही से ही शुरू हो जाती है। अगर एक दिन इंटरनेट सच में बंद हो जाए तो शायद दुनिया सरवाइव कर लेगी, लेकिन बहुत से लोग खुद से मिलने से डर जाएंगे, क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है, खुद के थॉट से डर लगता है, और शायद इसीलिए हम 24 घंटे स्क्रीन के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन के बाहर होती है।